आज सुबह सुबह मेरे वालिद साहब मछली बाज़ार गए। वहाँ से उन्होंने 3 मछली खरीद के लाया। तो ये बहुत नायाब मछली है, पूरे साल नहीं मिलता, मगर अगर मिलती भी है तो बहुत ही महंगा। तो ये फर्स्ट टाइम है, इस सीज़न में फर्स्ट टाइम इन हमारे घर में इसको लाया गया। तो सबसे पहले इसको छिलका को उतारा गया। उतारने के बाद इसको धोला। धुलने के बाद इसको काटने के लिए मेरे बहनों ने बैठा। तो आप देख सकते हैं कि इस जो मछली है ना, इसके अंदर अंडा भी है। तो ये अंडा भी बहुत मज़ेदार और जायकेदार है। तो ये होता यह है कि अगर जिस मछली के अंदर अंडा नहीं है तो वो बहुत टेस्टी होता है, मगर ये भी कम नहीं है, क्योंकि हम साथ में दो चीज़ों का मज़ा ले सकते हैं। एक तो अंडों का, दूसरा एक है मछली का। तो इसको पीस पीस में इसको काटा गया। फिर क्योंकि ये मछली है ना, इसको काटने के बाद धोते नहीं है। एक अजीब करिश्मा है इसके साथ। हर मछली को काटने के बाद धोया जाता है, मगर एक ऐसा मछली है जिसको काटने के बाद धोते नहीं है, ऐसे डायरेक्ट बना देते हैं। मैंने मेरे दादियों को भी देखा, वो भी ऐसे काटती थी और ऐसे बनाती थी। अब मैं अपनी अम्मी को भी देखा और उनसे पूछा भी ऐसा क्यों है। तो हमारे घर में जो है वो देसी जो लौकी है ये उगा। तो देसी लौकी में ही काट के लाया और काटने के बाद मैंने अपने बहन को दिया। मेरे बहन ने लौकी को बहुत करीना से इसको छिलका को उतारा। छिलका को उतारने के बाद इसको मोटे मोटे अंदाज में एक हिसाब से इसको काटा गया, क्योंकि लौकी जो है ना, काटने के अंदर भी टेस्ट छुपा हुआ है। अगर जिस तरह आप काटेंगे तो उसका स्वाद वैसा ही लगेगा। तो फिर मेरे अम्मी ने आज जो खाना बना रही थी वो मेरी अम्मी है। तो सबसे पहले उन्होंने उसके अंदर अपने हिसाब से मसाला ऐड किया। जो हल्दी है, मिर्च है, नमक है, हर चीज़ को उन्होंने करीना के साथ मिलाया और उसके बाद हाथ से उन्होंने मिलाना शुरू कर दिया। क्योंकि आप जितना बेहतर अंदाज में इसको आप मिलाएंगे तो उसका टेस्ट और स्वाद भी वैसा ही आएगा, क्योंकि इसके अंदर छुपा हुआ है ये राज, मगर ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो मेरे अम्मी ने छाँट छाँट के जो अच्छी पीस थी वो एक जगह किया और कुछ पीस को उन्होंने अलग जगह कर दिया, क्योंकि वो और एक रेसिपी बनाना चाहती है। फिर अम्मी ने जो हमारे घर में अर्थ जो चूल्हा है, मिट्टी का चूल्हा है, उसमें आज खाना बना रही थी। सबसे पहले उन्होंने उसमें पैन चढ़ा दिया, कढ़ाई बोलते हैं। तो उसमें सरसों का तेल दिया और देने के बाद इसको आहिस्ता से हिलाता रहा और उसको उस हद तक पकने दिया जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए। फिर उन्होंने उसमें सारे मिला हुआ मसाला समेत मछली को उसमें डाल दिया और कुछ देर के लिए उसमें रखने दिया। जब ये थोड़े बहुत पक गया तो मेरे अम्मी ने उसको चारों तरफ हिलाना चाहा, मगर एक पीस ख़राब हो गया इसमें, क्योंकि वो लग गया था। फिर थोड़ी देर के बाद अम्मी ने इसमें क्या किया, इसमें थोड़ा पानी ऐड किया। अभी देख सकते हैं कि मेरे अम्मी उसमें थोड़ा बहुत पानी मिला रही है, क्योंकि ये ज़रूरी है। मछली को अच्छी तरह पकने के लिए पानी डालना ज़रूरी है। अगर आप पानी नहीं देंगे तो ये पकेगा कैसे। तो ये पानी देना ज़रूरी है। आम तौर पर हमारे घर में जो है ना, मछली को फ्राई किया जाता है, मगर आज हमारा ख्वाहिश थी कि आज आप हमारे दादी जो पकाती थी उसी अंदाज में बनाइए। तो उसको पकाने के बाद एक बर्तन में उसको उतार दिया। फिर अम्मी ने उसमें ऐड किया तेल और ग्रीन चिल्ली। अम्मी कह रही थी कि इसमें अनियन भी मिलाना चाहिए, मगर है नहीं, है बट कटा हुआ नहीं है। तो फिर उसमें लौकी जो है, कटा हुआ लौकी, हल्दी समेत मिर्चा और सारे कुछ उसमें डाल के उसको अम्मी ने करीने से उसको हिला दिया। जैसे आप देख सकते हैं कि अम्मी हिला रही है। तो जब ये अच्छी तरह मिल जाएगा, मसाला मिक्स हो जाएगा, तो उसके बाद फिर इसको ढक देते हैं। तो आप देख सकते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर चेंज हो गया। तो कुछ देर के बाद अम्मी ने इसमें जो शोरबा था मछली का
उस मछली के शोरबा को इसमें मिला दिया। मिलाने के बाद फिर वह थोड़ी बहुत हिला रही है, और जब तक मतलब ये अच्छी तरह पक ना जाए तब तक इसमें मछली को नहीं डालेंगे। तो देख सकते हैं मतलब हिलाना ज़रूरी है ताकि नीचे लग ना जाए। तो आफ्टर ए टाइम अम्मी ने उसमें पानी ऐड कर दी शोरबा के लिए, क्योंकि बिना शोरबा के खा नहीं जा सकता। तो शोरबा ज़रूरी है और ये बहुत टेस्टी भी होता है। तो चावल के साथ खाने के लिए शोरबा ज़रूरी है। तो उसके बाद अम्मी ने जब ये पक गया थोड़ा बहुत, तो उसमें फिर मछलियों को मिला रही है, मतलब एक एक करके डाल रही है। आप देख सकते हैं मतलब हर पीस को आपको बहुत बारीकी से मतलब डालना है, क्योंकि आपने मछली को फ्राई नहीं किया, पानी में पकाया है। अगर आपको बहुत ज़ोर से या मतलब एहतियात नहीं बरतेंगे तो ये मछलियाँ मतलब टूट जाएंगे, फिर दिखने में भी बुरा लगेगा। अगर आप जिसको देना भी चाहेंगे तो उसको भी मतलब मज़ा नहीं आएगा। या हर चीज़ का एक अंदाज़ होता है, हर चीज़ का एक मतलब दिखावा मतलब रूप नक्शा होता है। तो अब उसको अगर तोड़ देंगे तो फिर वो मतलब बेकार लगता है। तो अम्मी ने मिलाने के बाद उसको फिर थोड़ी देर के लिए ढक दिया। ढकने के बाद अब आखिरी टाइम है, तो अम्मी ने थोड़ा बहुत ज़ीरा पाउडर इसमें मिला करके उसमें मिला दिया। तो ये हमारा इलिश माछ का